दोस्तों क्या हाल है आपका। आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दानिश से, जो मसल मीनिया एशिया में जाके जीत चुके हैं। वो आज आपको बताएंगे कि वो अपने शोल्डर को खूबसूरत कैसे बनाते हैं। तो एक आम आदमी के लिए जो ना बड़ा अच्छा होता है कि अगर उसके शोल्डर बने हुए बड़ा चौड़ा सा लगता है, बड़ा खूबसूरत सा लगता है और शर्ट पहने हुए भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो आज हमें दानिश बताएंगे कि उन्होंने अपने शोल्डर को कैसे खूबसूरत किया है। तो मिलते हैं दानिश से। मेरा नाम दानिश अली है और मैं अभी कोलालमपुर गया था मलेशिया। वहाँ पे ऐसा मसल मीनिया कंपटीशन था जहाँ पे मैं ऑल ओवर हुआ और वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मैंने, जिसमें ऑल ओवर क्या और एशिया का ये कॉन्टेस्ट था जिसमें डिफरेंट मुल्कों से पार्टिसिपेट आए हुए थे। शोल्डर की जो वर्कआउट होता है बेसिकली डिफरेंट वर्कआउट है क्योंकि शोल्डर आप पूरी बॉडी के अंदर आपको जो है ना वो शोल्डर ज़्यादा नुमाया होते हैं जब आप कहीं बाहर निकलते हैं और आपको वर्कआउट जब और जिस तरह के आप कपड़े पहनते हैं उसमें आपको बॉडी फिट होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको शोल्डर का जो वर्कआउट है वो ज़रा डिफरेंट किस्म के अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजें होती हैं। इसके अंदर बैक शोल्डर लगता है पहले, उसके बाद जो है ना वो फ्रंट शोल्डर लगता है। तो इसी तरह आज जो है ना हम ये करके दिखाएंगे शोल्डर लगते किस तरह हैं और शोल्डर पे जो वर्कआउट है वो होता किस तरह है। सबसे पहले हम करते हैं इसमें बैक रॉड लगाते हैं जो स्ट्रेट रॉड होती है और जिस पे आपके बैक शोल्डर पे असर पड़ता है और इसमें जो रैपिंग होती है वो तकरीबन 15 से 18 की रैपिंग होती है और जो इसके सेट्स होते हैं वो 4 और 5 सेट्स होते हैं और जिससे जो आपके शोल्डर जो है ना वो ज़्यादा नुमायाँ होते हैं और ख़ूबसूरत भी होते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं बैक डंबल लगाते हैं। बैक डंबल जब आप लगाते हैं वो इसी तरह होता है कि रॉड होती है, मगर उसमें क्या होता है आपका जो ग्लूटल मसल होता है बैक शोल्डर का वो नुमाया होना शुरू होता है और नुमाया जब होता है इसके अंदर भी आप जो है ना 4 और 5 सेट लगाते हैं और रैपिंग वही 15 से 18 रैपिंग होती है। हम लगाते हैं साइड लेटर लगाते हैं। साइड लेटर जो है ना वो शोल्डर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि इसके अंदर ये क्या होता है कि शोल्डर की जो फाइबर जो आता है बेसिकली वो आपके साइड लेटर से और साइड लेटर आप लगाएं तो वो ज़्यादा होता है। इसके अंदर भी 4 और 5 सेट्स होते हैं और रैपिंग वही 15 से 18 के करीब होती है। इसके बाद जो वो कहलाती है बैंड ओवर कहलाती है, जो आपके बैक शोल्डर पे जो बैक कटिंग जिसको कहते हैं हम, वो उसके लिए इस्तेमाल होती है बैंड ओवर। उसके अंदर भी आप वही 4 और 5 सेट्स होते हैं और वही रैपिंग इसके अंदर जो है ना 15 से 18 के करीब होती है। फ्रंट रॉड लगाते हैं। फ्रंट रॉड के अंदर सेम ऐसे ही रहता है प्रोसेस और इसके अंदर भी रैपिंग ऐसे ही रहती है, रोटेशन आपकी सेम रहती है और इसके अंदर भी रैपिंग आप इसी तरह करते हैं सारी। फ्रंट शोल्डर जब हम लगाते हैं तो हमारे जो है ना ये फ्रंट शोल्डर पे बेसिकली फ्रंट शोल्डर पे असर पड़ता है, जिससे ये नुमाया होता है कि आपके जो मसल जो है वो ग्लूटल मसल जो है वो नुमाया होना शुरू होते हैं। उसके बाद जो हम जो है वो फ्रंट डंबल लगाते हैं। इससे होता है कि आपके शोल्डर ब्रॉड होना शुरू होता है।
ये भी ज़रूरी होती है। इसके अंदर जो रैपिंग होती है वो 15 से 18 होती है। इसके अंदर सेट्स जो होते हैं वो 4 और 5 सेट्स होते हैं। उसके बाद फिर हम लगाते हैं कॉलर लगाते हैं। कॉलर के अंदर भी होता है 4 और 5 सेट्स होते हैं और रैपिंग जो है भाई 12 से 15, 15 से 18 के करीब होते हैं। उसके बाद हम फिर शर्ट्स लगाते हैं। शर्ट्स के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है कि आप जो है ना वो 15 से 18 के करीब लगाएं और इसके अंदर रैपिंग भी जो है ना वो 15 से 18 होती है और सेट जो है ना वो आपके 4 और 5 सेट्स होते हैं। शर्ट लगाने से होता है कि भाई शोल्डर आपके ब्रॉड होते हैं और मसल जो है वो आपके ज़्यादा नुमायाँ होना शुरू होते हैं और शोल्डर जितने भी ग्लूटल मसल होते हैं वो आपके नुमायाँ होना शुरू होते हैं। इससे होता है कि आपका शोल्डर अच्छी तरह पम्प हो जाता है और शोल्डर में जो खूबसूरती है वो आने लगती है। शोल्डर यूँ लगाना ज़रूरी है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो शोल्डर ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। क्योंकि आप कहीं मेन रोड पे जैसे चल रहे होते हैं लोग आपको बैक शोल्डर से और जो साइड से जो है ना आपको पहचाने जाते हैं कि यार नहीं इस बंदे के जो है ना वो शोल्डर ज़्यादा नुमायाँ और ज़्यादा अच्छा ये बॉडी बिल्डर है अच्छा। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं इसमें, फिटिंग के कपड़े होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि दानिश ने अपने शोल्डर को कैसे खूबसूरत बनाया है। उसने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की जिससे उसका शोल्डर खूबसूरत हो गया है। आप भी अपनी एक्सरसाइजेस में इस शोल्डर की एक्सरसाइजेस को शामिल करें ताकि आपका शोल्डर भी खूबसूरत हो सके। तो इसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, इसको शेयर करें, लाइक करें और आप इसके ऊपर कमेंट्स भी कर सकते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल है आप हमसे पूछें, हम उसका आपको जवाब देंगे। देखते रहिए फिटनेस मीडिया।